बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़े ही अहम इशू पर है और वो है शहर इक़्तिदार में जराइम के बढ़ते वाक़यात। और अब ये वाक़यात इतने बढ़ चुके हैं कि शहर इक़्तिदार को तशबीह दी जाने लगी है कराची से। आए रोज कोई ना कोई वाकया जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। वजीर दाखिला ने रवा हफ्ते आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश भी की कि आपसे क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बढ़ते क्राइम के वारदात की वजह से नए आईजी के लिए 3 नाम भी मांग लिए गए हैं। इस्लामाबाद में आपको बताती चलूं कि डकैती, राहजनी, चोरी, कत्ल की बढ़ती वारदातों का मामला संगीन होने लगा है। और जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं रवा साल सिर्फ इस्लामाबाद में, ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करी, और होश उड़ जाने वाली खबरें हैं कि 130 कत्ल के वाकयात होते हैं शहर इक़्तिदार दारुल हुकूमत, जिसको सेफ सिटी कहा जाता था। 954 डकैती की वारदात, चोरी के 585 केसेस और रेप के 47 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कल की खबर आपके साथ शेयर करती चलूं तो आईजी इस्लामाबाद के घर के करीब डकैती की वारदात जो है वरुणमा होती है। सदाब मंगत साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताएगा, बड़े टाइम से जो है वो आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बीट कवर कर रहे हैं, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं इस बीट में। क्या देख रहे हैं कि इस्लामाबाद कभी क्या हुआ करता था और अब कितने रंग बदल लिए हैं इस शहर ने? सबसे पहले तो ज़ुबैरिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जहाँ तक आप क्राइम की बात कर रही हैं तो आज से 10-11 साल पहले जब मैंने यहाँ पे बतौर क्राइम रिपोर्टर काम शुरू किया था तो उस वक़्त इस तरह क्राइम नहीं होता था। अब आप पूछेंगी कि उसकी क्या रीज़न है कि अब आके क्राइम क्यों ज़्यादा हो गया। तो उस वक़्त हम ये देखते थे जो यहाँ पर अफसरान थे, एक तो इख्तियारात जो हैं वो बड़े, आप समझ लें कि उस वक़्त SSP ऑपरेशन जो होता था वो ऑपरेशन के लिए मतलब काफ़ी है। अब ऑपरेशन में इन्होंने इतने लोग घुसा दिए, नई सीटें क्रिएट कर दी हैं, तो अफसरान के जो आला अफसरान हैं उनके दरमियान एक अपनी एक सरद जंग है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये मेरा इख्तियार है, ये मेरा इख्तियार है। अब SSP इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन के तमाम चीज़ें मैं देखूंगा, SSP ऑपरेशन कहते हैं मैं देखूंगा, फिर ऊपर DIG ऑपरेशन है, फिर IG हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त जो वजह है, एक ये है। दूसरा, जब हमने स्टार्ट लिया था क्राइम में उस वक्त हम देखते थे कि अगर किसी थाने के एरिए में कोई बड़ी वारदात हो जाती है, कोई बड़ा वकूआ हो जाता है, कोई पुलिस से एहलकारों से या स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसे हम SHO कहते हैं उससे कोई गलती हो जाती है तो उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके उन पे भी कार्रवाई होती थी। ये रिवाज अब इस्लामाबाद पुलिस में ख़त्म हुआ है, जिसके बायस एक तो इख्तियारात की जंग है और दूसरा इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कम हुई हैं, जिससे शरह क्राइम जो है उसमें इजाफा हुआ है। जिस तरह रवां बरस में अब देखें, ये कोई पंजाब या सिंध या कोई KP के, हम किसी बैकवर्ड इलाके की बात नहीं कर रहे। कत्ल 130 हो गए यहाँ पे, डकैतियाँ 954 हो गई, इसके अलावा रेप केसेस हैं। और आपको बताऊं जो इस्लामाबाद में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो हैं चोरी के। वो उसमें घरेलू चोरी है, उसमें गाड़ी चोरी बहुत ज़्यादा है। आप देखें रोज़ाना की बुनियाद में, सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो 4, 5, 6 गाड़ियाँ, 2-4 मोटरसाइकिल, घरेलू चोरियाँ, 4-5 डकैतियाँ मामूल हैं रोज़ाना की बुनियाद पे जो इस्लामाबाद में हो रही हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली इस तरह भी हमने देखा कि पुलिस ने बहुत सारे गैंग पकड़े भी हैं, दैट इज़ द रियलिटी, ये भी बताना चाहिए। लेकिन उनको ज़मानतें हो जाती हैं, वो बाहर आ जाते हैं, तो वो फिर वही काम करते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा है। बताइएगा कि अरबों रुपए की लागत से सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और सेफ सिटी कैमरा नस्ब किए गए, फिर हमने देखा कि कई जगहों से उनको हटा भी दिया गया था। तो ये अरबों रुपए की लागत से हमें प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, उसका कोई हमें नतीजा भी सामने नहीं आ रहा, कोई फायदा भी नहीं नजर आ रहा। देखें, उसकी ये जो सेफ सिटी की आप बात कर रही हैं, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं एज अ बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जब इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे इस्लामाबाद में लगाया गया तो इसके लिए, चूँकि ये एक चाइनीज़ कंपनी थी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोगों को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई थी।
जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी या तो वो इस वक्त इस्लामाबाद से बाहर तबादला हो चुका है उनका, अगर वो कुछ छोटे एहलकार उसमें शामिल थे तो वो अब मुख्तलिफ और जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी वजह थी कि उसको कंट्रोल, उसको चलाना, उसको मॉनिटर करना, ये चीज़ें जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी वो लोग अब वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी इसकी सेफ सिटी की देखें, आज से कोई 1-1.5 महीना पहले की बात है, थाना रमना में एक वारदात होती है। लोग आते हैं केपी से, वो यहाँ पे फायरिंग करते हैं, 2 लोगों को मर्डर करके चले जाते हैं। फिर इसी तरह कुछ अरसा बाद जो है इसी तरह तरनौल में एक वारदात होती है। फिर इसी तरह एक हम देखते हैं कि गोलड़ा के इलाके में लोग बाहर से आते हैं, शम्स कॉलोनी के इलाके में 2 लोगों को कत्ल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि लोग बाहर से आए, केपी से आए, पंजाब से आए, जहाँ से भी आए, वो असला लेके इस्लामाबाद में आए, मर्डर किया, चले गए। ये वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के लिए भी, और चूँकि ये शहर इक़्तिदार है तो वफाकी हुकूमत के लिए भी, सबके लिए बड़ा सवाल है कि कितना आसान हो गया है कि आप आसानी से असला लेके आते हैं और यहाँ पे हो गया पुलिस। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो हमारी नाअहली है वो ये है कि हम जब धरने लेकर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो उन दिनों में रिपोर्ट होते हैं जब सारी शहर की पुलिस जो है वो एक मखसूस पॉइंट पर लगा दी जाती है, और ऐसे में जो है वो चोरों को या जितनी भी वारदातें हो रही हैं उनको सीधा रास्ता मिल जाता है कि आप आसानी से जो है वो कोई भी क्राइम। देखें जुबैरिया, इससे थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, थोड़ा सा नहीं। उसकी रीज़न ये है, नो डाउट कि जब भी धरने यहाँ पे आते हैं पुलिस बिजी हो जाती है, इंगेज हो जाती है, तो वारदातें ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। लेकिन क्या जब धरने नहीं होते, क्या उस वक्त ये वारदातें नहीं हो रही? अब मैं आपसे कुछ नवंबर का डाटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। 8 नवंबर को थाना I-9 में दिन दिहाड़े जो बैंक की कैश वैन है वो मुसल्ला 5 डाकू हैं, 3 करोड़ रुपया लूट के फरार हो जाते हैं। उन डाकुओं का अभी तक कोई पता नहीं है। 20 नवंबर को सेक्टर F10-2 में सेनेटर हैं निज़त, उनके घर में इसी तरह वारदात होती है। डाकू $10,000, 14 लाख रुपए पाकिस्तानी रकम और इसके अलावा 18 तोले सोना लूट कर फरार होते हैं। और दूसरे दिन ही सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला उस पर नोटिस लेके IG को तलब भी कर लेती है। तो इसी तरह इसी महीने में G13 में वारदात हुई, 50 तोले सोना लूट के ले गए। 24 नवंबर को थाना सियाला में ब्लू हिल्स के ऑफिस में वारदात होती है। चोर 3 करोड़ 10 लाख रुपया लूट कर फरार हो जाते हैं। इसी तरह सेक्टर F7 में वारदात हुई है, ये परसों की वारदात है। IG इस्लामाबाद के घर के बिल्कुल सामने, उनका स्क्वाड भी मौजूद है, पहरेदार भी मौजूद हैं और घर के सामने डकैती हो रही है। अहले खाना को यरगमाल बनाया, तलाई जेवरात, जो मेरी ज़राए की खबर है क्योंकि अभी तक कोई चीज़ इस तरह रिपोर्ट नहीं हुई, 45 तोले जो है वो सोना लेके गए हैं। लगभग 35 लाख रुपए के करीब वो नकदी और कुछ उसमें हीरे की कोई अंगूठियां भी शामिल थी जिनका अभी रिकॉर्ड सामने आना बाकी है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान बन गया। और मैं आपको ये आपके चैनल पे बता रहा हूँ ऑन एयर, कल जब ये वकूआ होता है उसके बाद जब मीडिया इस पे आता है तो इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं वो बजाय इसके कि इन मुल्ज़मान को तलाश करते, उनका टोटल फोकस मीडिया पे था कि किसी तरह इस खबर को आप रोक लें। खबर अब देखें, खबर तो नहीं रुक सकती, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं। तो ये मीडिया का काम है सर रिपोर्ट करना, और वो अपनी जो है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। और पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना जिसमें वो नाकाम नजर आ रही है। मुझे बताएगा कि 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं नए IG इस्लामाबाद के लिए। आपको लगता है कि सिर्फ IG की तब्दीली से जो है वो ये जराइम की जो रफ्तार है इसमें कोई रुकावट या उसको कम किया जा सकेगा? इसके अलावा जो बाकी पुलिस है उसका किरदार आप कहाँ देख रहे हैं? मैं ये आपको बताता हूँ कि जो जहाँ तक आप IG की तब्दीली से बात कर रहे हैं ना, नो डाउट इसमें फ़र्क आ सकता है। कोई भी इदारे का सरबराह जो आता है ना, उस अब मैं देख रहा हूँ मेरे जब से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो 5, 6, 7 IG जो हैं वो तब्दील हुए हैं इस्लामाबाद पुलिस के 8-10 सालों में। तो इन तमाम IGs को जो है हर एक की अपनी अपनी पॉलिसी थी। तो एक तो ये पॉलिसी मैटर करती है सबसे अहम। जो दीगर पुलिस आपने कहा है, जब तक ये नई सीटें क्रिएट करना बंद नहीं करेंगे और इख्तियारात अगर मेरे पास होंगे ना
تو آپ مجھ سے میں جواب دہ ہوں ان کا. اگر زبیریہ کہے گی میرے پاس بھی ہیں میرے کیمرہ مین کے پاس بھی اختیارات ہیں, تو وہ پھر کون جواب دہ ہے اس کا؟ تو کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے. تو اچھی چیزوں پہ کریڈٹ سب لیتے ہیں, جب کوئی اس طرح کوئی نیگلیجنسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو کوئی پھر جواب دہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے باقی پولیس کا. بالکل, جرائم ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا, لیکن اگر کوئی اچھا کام کر دیا تو کریڈٹ لیا جاتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ کوئی حل نظر آ رہا ہے آپ کو اس سب کا, کہ یہ جو جرائم کی رفتار جو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور شہری محفوظ نہیں ہے, اور مجھے سب سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اب شہری جو ہے وہ پولیس کو دیکھ کر زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں. بلیو می, میں آپ کو بھی زبیریہ اور آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کس علاقے میں کون منشیات بیچ رہا ہے, کون چوری کر رہا ہے, کون واردات کر رہا ہے, یہ متعلقہ پولیس اور تھانے کو نہ پتا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بینگ اے کرائم رپورٹر میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. اگر جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ اگر اب جس طرح گولڈا تھانے کی حدود سے انتہائی خطرناک ملزمان جو ہیں وہ پولیس کو مارا, فائرنگ کی اور بھاگ گئے, اس طرح کا واقعہ اگر پچھلے 10 سالوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو جاتا تو ایس ایچ او پہ بھی پرچہ ہوتا, ان اہلکاروں پہ بھی مقدمہ درج ہوتا, اور ان فائرنگ کرنے والوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جاتا, تو ضرور اس پہ کنٹرول ہو سکتا تھا. جب اسلام آباد پولیس میں نا ایک بڑا یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کیا ہوگا, یہاں سے تبادلہ کریں گے, اپارا سے کریں گے تو کھنہ بھیج دیں گے, کھنہ سے کریں گے تو کرال بھیج دیں گے, کرال سے نکالیں گے تو بنی گالا بھیج دیں گے. مطلب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں ہی رہنا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی 2-4 دن ہم بس سسٹم کی ناکامی ہے, سسٹم کو ہی ہم قصوروار ٹھہراتے رہے ہیں ہمیشہ, اور ابھی بھی یہی کہیں گے کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے, اور صرف ایک آئی جی کی تبدیلی سے کرائم کنٹرول نہیں ہوگا. پوری کی پوری جو فوج ہے نا پولیس کی, اس کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ عوام میں خوف پھیلایا جائے. ان کو تحفظ فراہم کرنا جو پولیس کا اصل کام ہے, اور انصاف فراہم کرنا. خیر, یہ تھا آج کا پروگرام مسئلہ یہ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے پھر کسی نئے ٹاپک پر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.